चढ़ती जवानी का इश्क और इंडियंस के दिमागों में से पाकिस्तान, ये दो वो चीजें जो निकाले नहीं निकल सकती, क्योंकि पाकिस्तान इंडियंस की रगों में खून बन के दौड़ता है, क्योंकि पापा जो है हम उनके। बात तो सही है। खैर ये अलग बात है, लेकिन अगर आप इंडियन चैनल्स उठा के देखें, सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके रात तक सिर्फ मुझे पाकिस्तान पुकारो, यानी कि हर जगह पे पाकिस्तान का नाम आपको नजर आएगा। वो सुबह से शाम तक किसी भी न्यूज चैनल को उठा के देखें, आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। ये वो माला जपते हैं जिस तरह कोई पंडित अपने मंदिर में बैठ के माला नहीं जपता, इसी तरह ये न्यूज चैनल्स और इनके सोशल मीडिया पेजेस पाकिस्तान की माला जप रहे होते हैं। अब ये चीजें देखने के बाद मेरा दिल करता है इनको इस तरह का डैश फार रिस्पॉन्स दूं। अब डैश को आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे, जिसका स्टार्ट बी से होता है और एंड डी पे होता है, अब तो समझ गए होंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। वो फार रिस्पॉन्स इनको दूं, लेकिन कहीं लिमिट्स आती हैं, आप तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करना। खैर फिर भी अब एक संदूर ऑपरेशन की नाकामी के बावजूद, मतलब जिस ऑपरेशन के बारे में हमने बात करना छोड़ दी, हम भूल चुके हम कहां से कहां चले गए, लेकिन नहीं, उनका मीडिया, उनकी गवर्नमेंट, आरएसएस आइडियोलॉजी, भाई वो अपने इंडियंस के दिमागों में ये जहर हर वक्त घोलते रहते हैं। कुछ इंडियंस हैं जो इसको समझते हैं, जो अप्रिशिएट भी करते हैं अगर पाकिस्तान से इस तरह की आवाज है कि भाई ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे मीडिया चैनल्स और हमारी जो आरएसएस आइडियोलॉजी की जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, भाई ये जहर घोल रही है हमारे ज़हनों में भी, हमारे बच्चों के ज़हनों भी। लेकिन नहीं, कुछ इस तरह के ढीठ लोग मौजूद हैं जिन्होंने रेलवे ट्रैक पे डैश करते हुए सुबह सुबह मोबाइल निकालना होता है और वही उनका सोर्स होता है, और वहीं से वो एक नई न्यूज बना के भेजते हैं न्यूज चैनल को, और वो चला दी जाती है। अब वो लाहौर पोर्ट को तबाह करना हो या कराची और इस्लामाबाद पे कब्जा करना हो, ये स्टैंडर्ड है इंडियन मीडिया का। अब इस सिंदूर ऑपरेशन के बाद महादेव ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जी, महादेव, जिसमें कहा जा रहा है हमने 3 टेररिस्ट मारे, 2 वो हैं जो पहलगाम अटैक में आए थे। यार इन लोगों की नाम शर्म की कोई हद नहीं है। मतलब आपने अटैक करने के अभी तक कोई सबूत दुनिया में किसी को नहीं दिए। आपके अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए तज्जिया निगार, आपके पॉलिटिशियंस, आपके राइटर्स, मतलब जो जेन्युइन बंदे काम कर रहे हैं ना, वो यहां तक एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई साहब ये अटैक इंडिया ने खुद प्लान करके करवाया है। इवन कि इनके एक्स जो मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर, उस बंदे ने भी कह दिया कि ये इंडिया ने खुद प्लान किया, इनके अपने बंदे थे, उन्होंने ही अपने घर में खुद ये अटैक करवाया है और पाकिस्तान का यहां पे कोई कसूर नहीं है। और 6 जहाज का गिरना, वो 9 मई की रात, 10 मई की रात, 11 मई की रात, मतलब ये इतने बेशर्म किस्म के लोग हैं कि इनको ये शर्म नहीं आ रही कि दुनिया स्टेज पे जाके जब लोग पूछते हैं कि कितने जहाज गिरे थे, तो ये फिर कहते हैं नंबर्स डज नॉट मैटर। नंबर्स मैटर नहीं करते, वो क्यों गिरे ये मैटर करता है। पहले 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 6, अब 6 जहाजों पे कहानी आ चुकी हुई है कि 6 जहाज गिरे हैं जो इनके अपने लोग, जो आर्मी पर्सोनल्स हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और इसके साथ साथ S-400 2 तबाह हुए हैं। हम एक भी कंसीडर कर रहे थे, लेकिन वो भी इनके मुंह से निकला है कि 2 तबाह हुए हैं जो रूस से दोबारा इन्होंने मंगवा लिए हैं। लेकिन ये बेशर्म है कि मानने को नहीं आ रहे। फिर मैं वही कहूंगा, मेरा दिल करता है इनको डैश फाड़ रिस्पॉन्स दूं, लेकिन क्या करूं, औलादे हैं अपनी, खून रगों में इनका हमारा दौड़ रहा है। क्योंकि 14 अगस्त बाप पहले पैदा हुआ, 15 अगस्त बेटा बाद में पैदा हुआ, लेकिन नहीं, ये वो औलाद है जिसका नवाजा ना स्वाद है।